हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका सनराइज क्लासेस के फ्री एजुकेशन में। ये चैप्टर 11.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। बच्चों, इससे पहले 1 से लेके 6 तक प्लेलिस्ट में है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो। आइए 7 कैसे सॉल्व करना है इसको देखते हैं। बच्चों, सपोज 2 kg ऑफ शुगर कंटेंस 9 इंटू 10⁶ क्रिस्टल्स। ठीक है, क्रिस्टल्स क्या होता है बच्चों? वो छोटे छोटे जो चीनी के क्यूब्स होते हैं उसको क्रिस्टल बोलते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है 9 इंटू 10⁶, मतलब 9 पे 60। ऐसे आपको ये जान लिखने की ज़रूरत नहीं है, पर मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ 4 5 6। मतलब इतना 2 kg में क्रिस्टल्स हैं, वो क्यूब्स हैं। ठीक है, शुगर के। तो अगर ऐसा है, ठीक है बच्चों, ये चीनी है, अगर आप इसको 2 kg में काउंट करोगे, एक 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 क्यूब्स को, एक एक क्रिस्टल को काउंट करोगे तो इतना वैल्यू है, ऐसा दिया हुआ है स्टेटमेंट में। ठीक है, देन हाउ मेनी शुगर क्रिस्टल आर देयर इन ए 5 kg। ठीक है बच्चों, अगर यही चीनी 5 kg हो जाएगा तो इसमें कितने क्रिस्टल्स आएंगे? ठीक है, इसको निकालना है। तो मान लीजिए, यहाँ देखिए बच्चों, ये टेबल है आपका। 2 kg में इतना, तो 5 kg में कितना होगा? मान लीजिए, मैं मान लेता हूँ 5 kg में एक्स क्रिस्टल्स होंगे। ठीक है, तो इसको कैसे निकालना है बच्चों? वजन जैसे ये 5 किलो बढ़ेगा तो इसका ये क्रिस्टल्स भी बढ़ेंगे। ठीक है, मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है बच्चों, क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में? क्या होता है, जो एक्स अपन वाई रहता है वो दोनों का वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहता है। मतलब एक्स इंक्रीज करेगा तो वाई भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, और अगर एक्स डिक्रीज करेगा तो वाई भी डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक्स जो है वो इंक्रीज किया है तो वाई भी इंक्रीज करेगा, बट कांस्टेंट के साथ। लाइक अगर आप यहाँ पे 2x ले लो, 2x बाई 2y ऐसा है। ठीक है, तो अगर ये मान लीजिए 2x और सिर्फ y है, ठीक है, आप ऐसा मान लीजिए, तो अगर ये 4x हो जाएगा बच्चों तो ये 2y हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये 2 गुना ही रहेगा। ये सिंगल है, इसका डबल है ऊपर वाला, तो यहाँ से भी ये डबल ही रहेगा। ठीक है, तो जितना ये मल्टीप्लाई होगा बच्चों वो डबल ही होते चला जाएगा। ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब। ठीक है, तो ये अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ कि 2 kg में 9 इंटू 10⁶। ठीक है, इतना क्रिस्टल है, दैट इज इक्वल्स टू 5 kg के साथ एक्स क्रिस्टल्स। ठीक है, अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, लेकिन है तो दोनों कांस्टेंट। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, इससे पहले आप इसको लिख लेना कि लेट एक्स क्रिस्टल्स इन 5 kg शुगर। ठीक है, समझ में आ गया? हम यहाँ पे ये वैल्यू पुट करेंगे, उससे पहले ये लिख लेंगे पहला लाइन में। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा बच्चों, ये हो जाएगा 2x इसके साथ और ये इसके साथ, देन 5 इंटू 9 इंटू 10⁶। ठीक है, अब ये 2 जो है वो अपॉन में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? अब आप इसको इससे डिवाइड दे दीजिए। ठीक है, आप इसको पूरा गुना करके डिवाइड दीजिए। मैं इसको सॉल्व करने के लिए ऐसे अभी 2.5 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ₹2.5 का डबल 5 होता है, 2 से कटेगा तो 2.5 हो जाएगा। मीन्स ये अगर 9 से इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 22.5 इंटू 10⁶। ठीक है, अब बच्चों ये 22.5 है, और अगर हम मुझे 10⁶ लिखना ही है तो हम इसको मिनिमम वैल्यू के साथ लिखेंगे, मीन्स 2.25 लिखेंगे। ठीक है, और ये जो डेसिमल है अगर ये लेफ्ट में शिफ्ट हो गया है, ठीक है, तो हमें एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, ये 10⁷ हो जाएगा। क्यों बढ़ाना पड़ेगा? यहाँ देखिए बच्चों, 22 रुपये था, ये हो गया 2 रुपये। ठीक है, तो आप 2 रुपये को 10 से गुना करोगे तभी तो ये वैल्यू निकल के आएगा। तो आप जैसे ही इसको मिनिमम वैल्यू पे लेके आते हो तो आपका एक जीरो यहाँ ऐड हो जाता है। ठीक है, 10⁻, जो 6 था वो अभी 7 हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट केस क्या है बच्चों? नेक्स्ट केस ये है कि अगर 1.2 kg शुगर है, ठीक है, देन अब इसका कितना क्रिस्टल्स होगा? तो मान लीजिए मैं इसको मान लेता हूँ y। ठीक है, आप लिख लीजिए लेट y क्रिस्टल्स इन 1.2 kg शुगर। ठीक है बच्चों, समझ में आया? अगर 1.2 kg शुगर में y है क्रिस्टल्स तो इसको कैसे निकालेंगे? सिमिलरली सेम निकालेंगे। पहले जो हमारा स्टेटमेंट दिया है उसको लिखेंगे कि 2 kg में 9:10⁶ ये क्रिस्टल्स है, दैट इज इक्वल टू 1.2 अपॉन y। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है कि 1.2 में कितना क्रिस्टल्स होगा, क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो चलिए इसको निकालते हैं।
2i के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2i एंड 9 × 10⁻6 इंटू 1.2। ठीक है, ये इसके साथ गुना हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बच्चों, 2 जो है वो अपॉन में आ जाएगा 9 × 10⁻6 इंटू 1.2, और ये जो 2 है वो नीचे चला आएगा। ठीक है, अब 2 के साथ आप इसको काट लीजिए या इसको काट लीजिए। ठीक है, अगर मैं इसको काटता हूँ तो ये 4.5 हो जाएगा, तो फिर ये दोनों ही डेसिमल में आ जाएगा, तो मैं एक को ही रहने दूंगा। ठीक है, इसको ही रहने दो। ठीक है, ये 12 है तो ये 6 हो जाएगा, मतलब 0.6 हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ईजी होता है डिवाइड मल्टीप्लाई डेसिमल का, बहुत ही ईजी होता है। आप पहले कर लो जो करना है, उसके बाद पॉइंट काउंट करके आप लगा दो। ठीक है, अगर यहाँ पे 12 रहता है तो 6 ही आता, अभी भी मैंने क्या किया 6 ही लिखा है और पॉइंट को बाद में लगा दिया। ठीक है बच्चों, तो अभी ये क्या आ गया 9 × 10⁻6 इंटू 0.6। ठीक है, अब हम इसको गुना कर लेंगे। गुना कर लेंगे क्या आएगा बच्चों, मैं इसको इसके साथ गुना कर लेता हूँ, तो ये आ जाएगा 5.4। 9 छक्के 54, बहुत ईजी है बच्चों। 9 6 जा 54, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब ये आ गया बच्चों आपका 1.2 kg का क्रिस्टल्स। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा कि दोनों कैसे निकालना है, एक्स और वाई। ठीक है, और इस टेबल को कैसे फिल करना है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी फ्री एजुकेशन का फ़ायदा उठा सकें। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इससे पहले जितने भी मैथ हैं चैनल के प्लेलिस्ट पे है, आप जाके देख सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।